नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की और अक्टूबर के राशिफल की। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह गोचर की। सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे 17 तारीख को। शुक्र तुला राशि में आएंगे नेक्स्ट डे यानी कि 18 अक्टूबर। मंगल 16 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है आपके लिए। बुध तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे 26 अक्टूबर को। तब तक बुध यानी कि 25 तारीख तक बुध जो है वो कन्या राशि के अंदर ही रहेंगे। 2 तारीख को बुध मार्गी होंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वक्री थे इतने समय से। शनि मार्गी होंगे 23 अक्टूबर को, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है क्योंकि आपका लग्न का स्वामी बनता है शनि। अब शुरुआत करते हैं लग्न से। देखिए, मकर लग्न और लग्न का स्वामी होता है शनि यानी कि सैटर्न। और ये जो शनि है 23 तारीख को मार्गी होंगे। तब तक ये वक्र स्थिति में लग्न के अंदर ही चलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ये भी है कि यहाँ पर मंगल जो चेंज होंगे 16 तारीख को। 16 तारीख के बाद मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि शनि ऑलरेडी वहां पर है और मंगल की भी दृष्टि पड़ती है। तो जो लोग टेक्निकल फील्ड के अंदर है, जो आईटी के अंदर है या कोई भी प्रकार का टेक्निकल कार्य करते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर है, कोई भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, और उसके साथ साथ जो मेडिसिन में है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम करते हैं, या डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उन सभी के लिए ये जो भी बदलाव आता है मंगल का, आपके लिए पॉजिटिव है। आपको एक ही चीज मैं कहूंगी कि शनि पर जब जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति में थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है और उसका कहते हैं ना, शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर हो जाता है। तो उस चीज में आपको थोड़ा शांति बना के रखिएगा क्योंकि शनि भी आपके 23 तारीख के बाद मार्गी होंगे। 23 तारीख तक चीजों में डिले भी होगा, उसके कारण थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। ये समय अभी कहूं कि थोड़ा संघर्ष वाला है। मैं इसको बहुत ज्यादा ये नहीं कहूंगी कि बहुत इजीली कार्य होंगे। कार्य के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और 23 तारीख के बाद जैसे शनि मार्गी होंगे, वहां से आपके कार्यों में जो जो चीजें अटक रही है उसमें तेजी आएगी और आपने जो मेहनत अभी तक करी है उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। शनि का मार्गी होना आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। आपके जॉब में भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जो अभी तक आपने जो जो प्लान किया है, जो मेहनत की है, उसका आउटकम आपको प्राप्त होगा। मगर मंगल की जो दृष्टि 16 तारीख के बाद आपके लग्न को देखती है, वहां पर मैं कहूं कि लग्न के ऊपर उच्च की दृष्टि है, जो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन मेकर और बहुत ही अच्छा वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, मगर साथ साथ में उतावलापन और अग्रेशन भी रहेगा। तो अपने स्वभाव के अंदर थोड़ी शांति बना के रखिएगा। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। द्वितीयेश जो है वो खुद लग्न में है और वक्र अवस्था में। और ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहां पर वाणी के अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है। वो डीलेस की वजह से या जो भी कह सकते हैं, मार्गी शनि होने पर आपको वहां पर भी फायदा होगा। मगर 23 तारीख तक की स्थितियां ऐसी है कि जहां पर आपको अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, भले ही वो फैमिली मैटर्स हो या कोई प्रोफेशनल फ्रंट पर आप कार्य करते हैं। तो थोड़ा वहां पर शांति बना के रखिएगा। अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी व्यक्ति को या कोई रिलेटिव को आप अगर उधार पैसे देते हैं, तो वहां पर आपको 23 तारीख तक संभलना पड़ेगा। और ये जो कहते हैं ना कुंभ राशि, तो यहाँ सेविंग्स थोड़ी आपकी डगमगाई हुई है अभी। तो वहां पर भी 23 तारीख के बाद सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी। थोड़ा वेल प्लान्ड होकर चलिएगा क्योंकि यहाँ पर वाणी थोड़ा कहते हैं ना कि कड़वापन लेकर चलती है। व्यक्ति कुछ समय पर कुछ चीजों पर ऐसा कुछ बोल जाता है कि जहां पर उसे नहीं बोलना चाहिए, भले ही वो फैमिली मैटर हो। तो वहां वाणी पर संयम रखिएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय स्थान में गुरु वक्र अवस्था में है।
और गुरु के ऊपर शुक्र, सूर्य और बुध की भी दृष्टि है, तो कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, कोई नया कार्य शुरू करते हैं, या एक तरह से कहे कि कोई भी बदलाव है आपके जीवन में, तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। थोड़ा कंफर्ट जोन आपको शुरू में नहीं मिलेगा, संघर्ष रहेगा, मगर कोई भी परिवर्तन है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। प्लस अगर कोई भी बिजनेस के अंदर भी है, तो ये जो गुरु के ऊपर शुक्र, सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ती है, तो आपके अंदर एक नया कार्य करने की एनर्जी रहेगी। और अगर भाई बहनों के साथ भी कोई भी संबंध आपके, या कोई फ्रेंड सर्कल के अंदर भी कोई संबंध है, और वहां पर कोई भी ऐसी स्थिति अगर है कि जहां पर क्लैशेस हैं, तो वहां सॉल्यूशंस निकल पाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर आप कार्य कर पाएंगे। फ्रेंड्स के साथ भी आप काफी अच्छे से कहते हैं ना कि साथ में अगर कोई भी कार्य करते हैं, तो वहां पर भी आपको अच्छी संपन्नता प्राप्त होती है। तो इनिशिएटिव लिया जा सकता है अपने कार्यों में। ये एक ऐसी चीज है कि जो इनिशियल जो 18 दिन का समय है, वहां पर गुरु के ऊपर सूर्य बुध की जो दृष्टि पड़ती है, तो जो लोग होम लोन डिपार्टमेंट में या लोन डिपार्टमेंट के अंदर है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर है, और जो पब्लिक के अंदर कार्य करते हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, और जो कहते हैं ना कि पब्लिक वेलफेयर के अंदर कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए लोगों से जुड़कर कार्य करना, काफी लोगों से घिरे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग होगा। तो टीचिंग वालों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है, जो ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, या जो एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो उनके लिए परिस्थिति बहुत अच्छी है, और यहाँ आप नई चीजों को सीख भी पाएंगे। फोर्थ हाउस की बात करते हैं। चतुर्थेश इनिशियली 15 दिन के लिए 5वें घर पे, उसके बाद आपके 6th हाउस में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, 15 तारीख तक कीजिए। उसके बाद की परिस्थिति थोड़ी डगमगाई हुई है। यहाँ पर राहु जो है एक अजीब सा डर पैदा करता है। आप कोई भी चीज खरीदेंगे, कोई भी चीज बेचेंगे, तो एक भय आपको लगा रहेगा, और प्लस आप जो भी कार्य करते हैं, तो वो एक अंदर से होगा कि पता नहीं ये कार्य होगा नहीं होगा। तो एक अजीब सा ये जो राहु 4th हाउस में होता है, वो शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करते हैं लोग, तो ये चीज बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर जो भी आपका प्रोसेस है उस हिसाब से आगे बढ़िए। और राहु 4th भाव में होता है, तो व्यक्ति को अज्ञात भय देता ही देता है, और मन के ऊपर ये राहु बैठा है, तो मन के अंदर ये स्थिति बनी रहेगी। माता के साथ जो है आपके 15 तारीख के बाद संबंधों में थोड़ा संभलने की स्थिति रहेगी, और उनके हेल्थ को लेकर भी आपको 15 तारीख के बाद ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ मंगल की स्थिति जो है, जो प्रॉपर्टी का कार्य है, वहां पर मैं कहूँ कि अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो 15 तारीख तक वो कार्य कीजिए। 15 तारीख के बाद की स्थितियां ऐसी है कि जहां पर आपको जैसे फ्लॉलेस कार्य करना है वैसे नहीं हो पाए, कहीं पर आप चीजें अटक जाए, ऐसा हो सकता है। तो उसके मैं तो यही कहूंगी कि 15 तारीख के बाद अगर कोई भी ऐसा कार्य है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। पंचम भाव का अधिपति शुक्र होकर खुद नवम भाव में है, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जब पंचमेश भाग्य स्थान में है, मगर नीचस्थ अवस्था को लिए हुए है, और ऐसे सूर्य बुध के साथ बना हुआ है। तो सबसे पहली चीज कि जो आईटी क्षेत्र के अंदर है और जो फाइनेंस के अंदर है, उन दोनों के लिए ये परिस्थिति बहुत ही अच्छी है। इनिशियल पार्ट में जो मंगल यहाँ पर रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप में आप पढ़ सकते हैं, और वहां पर हो सकता है कि जो लोग इस तरह की एज में है कि जहां पर उनको कोई भी प्रकार का लव अफेयर की स्थितियां क्रिएट हो सकती है, और वहां पर आपका किसी के साथ जुड़ाव भी हो सकता है। मगर यहाँ पर मैं जरूर कहूंगी कि कहते हैं ना कि वो अट्रैक्शन के बेस पर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई ऐसी घबराने की स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ सूर्य शुक्र एक साथ हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाते हैं ये। तो जो भी लव रिलेशनशिप है, वहां पर छोटे मोटे कहते हैं ना कि व्यक्ति के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कराते हैं। गुरु की दृष्टि है, इस वजह से बहुत घबराने वाली स्थिति नहीं है, मगर ऐसी कोई भी परिस्थिति होती है तो बहुत संभल के रहिएगा।
अगर शेयर मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए काफी फेवरेबल रहेंगे, और अगर आप चाइल्ड भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर बहुत घबराने की कोई स्थिति नहीं है। बस यही एक चीज कहूंगी कि इनिशियली जो मंगल आपके 15 दिन के लिए यहाँ पर रहेंगे पंचम भाव में, तो बच्चों के साथ छोटे मोटे क्लैशेस होने की संभावनाएं बनती है, उसके बाद बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस में जो 15 दिन के लिए 15 तारीख के बाद जो मंगल आएंगे, तो ये कैसी स्थिति बनती है कि जहां पर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जो है आपके नवम भाव में है। तो 15 तारीख के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा ऐसे बड़े लोन्स नहीं लेने हैं, कंफर्ट जोन में रहकर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मंगल जो है फोर्थ लॉर्ड भी है। तो जैसे होम लोन्स है और इस तरह की स्थितियां क्रिएट होती है, मगर वो कंफर्ट जोन में रहकर लीजिएगा तो ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क लेने पर आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में इंसान बहुत बड़े बड़े लोन्स कर देता है। तो हो सके तो आपको लोन्स को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। अगर कर सकते हैं तो कंफर्ट जोन में रहकर लीजिए, तो कोई घबराने की स्थिति नहीं है। ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको भी आपको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये समय ऐसा है कि जहां पर लग्नेश भी वक्र अवस्था में है, तो स्वास्थ्य को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। और क्योंकि मंगल की भी दृष्टि केंद्र पर पड़ेगी, लग्न पे पड़ेगी, 12th हाउस पे भी पड़ेगी और 6th हाउस में आएगा खुद मंगल, तो हेल्थ को लेकर आपको बिल्कुल भी जैसे ना लाइटली नहीं लेना चाहिए, आपको सतर्क रहना चाहिए। और स्पेशली ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड और बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स को आपको जो आपका कंसर्न होना चाहिए इस डायरेक्शन के अंदर। और वैसे कोई भी प्रकार के शत्रु है या कोई भी प्रकार के एनिमीज हैं आपके, तो ऐसा कोई हावी होने की स्थिति नहीं है। और मंगल का 15 तारीख के बाद यहाँ पर आना, एक तरह से कोई भी डिस्प्यूट भी होगा तो वो एक लड़ने की प्रवृत्तियां देता है इंसान को, वो अपने काफी फाइटिंग स्पिरिट के साथ कार्य करता है। तो ये चीज जरूर बनी रहेगी आपके लिए। 7th हाउस की बात करते हैं। 7वें घर पर गुरु की दृष्टि और शनि की भी दृष्टि है। तो जो भी आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में भी है, तो वहां पर आपका काफी अच्छा डेवलपमेंट होगा। और प्लस पत्नी और या पति दोनों का ही, यानी कि लाइफ पार्टनर का आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। तो कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। यहाँ पर जो भी बिजनेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस करते हैं और दवाइयों का बिजनेस करते हैं या टेक्निकल लाइन में है, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बनती है। फूड बिजनेस वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस का अधिपति सूर्य है, तो इनिशियली सूर्य बहुत अच्छी परिस्थिति में भाग्य स्थान में है। तो आपके जो जो कार्य है वो 18 तारीख तक की स्थिति ऐसी है कि वहां पर काफी अच्छा प्लानिंग होगा, काफी अच्छा आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप रिसर्च भी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको काफी अच्छा डेवलपमेंट है। फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा है, और इवन लिटरेचर के अंदर भी एजुकेशन ले रहे हैं तो भी अच्छा है। जो जो इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर है उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति ये बनती है। और रिसर्च के अंदर भी आप काफी 17-18 तारीख तक की स्थितियां अच्छी है आपके लिए। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति है, और शुक्र काफी नीच का है। गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, तो एक तरह से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा है। कोई भी प्रकार का अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं और स्पेशली डिजाइनिंग के अंदर या फाइनेंस सेक्टर के अंदर बहुत आगे का कुछ एजुकेशन या पीएचडी लेवल तक का कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी परिस्थिति है आपके लिए। ऐसा कोई भी डिसीजंस आप ले सकते हैं। भाग्य का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त है। आपका लोगों के साथ जुड़ाव बहुत अच्छा हो पाएगा। मगर ये चीज मैं जरूर कहूंगी कि ये स्थिति, ये जो समय है, वहां पर आपको रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं मिलेंगे। थोड़ा संघर्ष आप खुद महसूस भी कर पाएंगे कि चीजें एक बार में नहीं हो रही है। आपका काफी एफर्ट्स आपके बहुत ज्यादा होंगे, मगर आउटकम उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश जो आपका शनि है वो वक्र अवस्था में है। 23 तारीख के बाद मार्गी होने पर आपको काफी रिलीफ मिलेगा।
तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन पता होगी, आपका प्लानिंग, प्रेजेंटेशन और हर तरह से अगर मूवमेंट भी लेते हैं, कोई भी स्थान परिवर्तन भी करते हैं, तो वहां पर भी आपको काफी अच्छा लाभ होता है। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में केतु है, शनि की उच्च दृष्टि पड़ रही है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि 17 तारीख के बाद सूर्य भी आएंगे और 18 तारीख को शुक्र भी आएंगे, तो सूर्य नीच के हो जाएंगे और उसके ऊपर शनि की भी दृष्टि पड़ेगी। तो आपको अथॉरिटीज के साथ बहुत शांति से कार्य करना होगा 17-18 तारीख के बाद। एक बहुत अच्छी पॉइंट ये है कि शुक्र उच्च के हैं, तो यहाँ पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है आपके लिए। बाकी शनि के ऊपर सूर्य पे शनि का दृष्टि संबंध, इस तरह की जो स्थितियां होती है, तो वहां अथॉरिटीज के साथ डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहां आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा। अभी अथॉरिटीज या बहुत हायर लेवल जो भी लोग हैं आपकी जॉब के अंदर या आपके बॉस हैं, तो वहां पर आपको बहुत शांति बना के रखना है। मतलब बहुत ज्यादा क्लैशेस नहीं करने, बहुत ईगो क्लैश में नहीं पड़ना, क्योंकि जैसे 23 तारीख निकलती है उसके बाद फिर भी शनि मार्गी होंगे, तो रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे, प्राप्त होंगे, मगर सूर्य शनि का दृष्टि संबंध होने के कारण और सूर्य की स्थिति काफी नीचस्थ है, तो आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा। आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी होंगी, आप इवन चेंजेस भी करते हैं। देखिए, चीजें होंगी जरूर, मगर आप एक चीज समझिए कि कंफर्ट जोन जल्दी नहीं प्राप्त होगा। लोगों के साथ कार्य करने में 17-18 तारीख के बाद बहुत समस्याएं होंगी, क्योंकि जब इस तरह का दृष्टि संबंध बनता है तो व्यक्तियों के व्यू पॉइंट्स बहुत अलग अलग होते हैं, कार्यशैली बहुत अलग अलग होती है, तो उनके साथ कार्य करने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको अपने स्वभाव में शांति बना के रखना है, और कोई परिस्थिति ऐसी हो कि जहां पर इस प्रकार के क्लैशेस हैं, तो बहुत शांति से परिस्थितियों को डील करिएगा। बाकी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए डेफिनेटली बनेंगी और आपका शुक्र काफी सपोर्टिव रहेगा आपके लिए। टेक्निकल लाइन वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो भी लॉ का एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए 17 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। यानी कि जो लीगल मैटर के अंदर जुड़े हुए लोग हैं, लॉयर्स हैं, जज हैं, इस तरह के लोग जो भी हैं, या लीगल डॉक्यूमेंट्स का काम करते हैं, उनके लिए 17 तारीख के बाद की स्थितियां बहुत अच्छी है, क्योंकि सूर्य शनि का दृष्टि संबंध न्याय की स्थितियों में बहुत हेल्प करता है। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11वें स्थान का स्वामी बनता है मंगल। इनिशियली 15 दिन मंगल खुद के घर को देखेंगे, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। एक तरह से मैंने कहा ना कि 15 तारीख के बाद जो भी बड़े लोन्स लेते हैं या बिजनेस नया शुरू करने के लिए बहुत बड़े बड़े लोन्स लेना, किसी के कहने पर मतलब किसी के कहने पर बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करना, तो 15 तारीख के बाद ये स्थितियों में बहुत संभल के रहिएगा। ऐसे अट्रैक्टिव ऑफर के पीछे आप मत भागिए। आप जो भी कार्य करते हैं कैलकुलेशन के साथ और अपने फेथ पर कीजिए, 2-3 जन की एडवाइस लेकर कीजिए। बाकी 15 तारीख के पहले की स्थितियों में कोई प्रॉब्लमेटिक स्थिति नहीं है, आपके लिए काफी लाभ की स्थिति है। और एक तरह से जो भी हेल्थ इश्यूज हैं उनको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए आपको इस समय के अंदर। अब बात करते हैं आपके 12वें घर की। 12वें घर का अधिपति बनता है गुरु, जो खुद आपके चतुर्थ भाव में है, वक्र अवस्था में है। तो यही जो भी फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। और मंगल जैसे ही 12th हाउस को देखेंगे 15 तारीख के बाद परिस्थिति और भी अच्छी होगी आपके लिए, चीजें क्लियर होंगी, काफी एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा और मुझे लगता है कि ये स्थिति के अंदर आपके कार्य संपन्न होते हैं। देखिए, और आपके पर्सनल चार्ट और आपकी महादशा अंतरदशा पे चीजें डिपेंड करती है, मगर यहाँ पर मोटे रूप से जो जो परिस्थितियां है वो मैंने आपके सामने रखी है। और 12th हाउस का होना वक्र स्थिति में गुरु काफी उच्च का होकर, तो यहाँ लीगल मैटर के अंदर भी बहुत घबराने वाली स्थिति नहीं है। वहां फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको 15 तारीख के बाद। तो ये जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो भी परिस्थिति है उसको देखते हुए अपने जीवन में सही निर्णय लीजिए।
और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को देखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।